नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आप पुराने बेकार पड़े हुए मोज़ों को किस तरीके से यूज में ला सकते हैं। तो आज लेकर आए हैं 8 ऐसे तरीके जो आपके पास बेकार पड़े हुए मोज़े हों, उनका आप 8 तरीके से कहाँ-कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर आपको ले लेने हैं जितने भी आपके पास बेकार पड़े हुए मोजे हों उनको, क्योंकि कुछ मोजे तो फट जाते हैं या कुछ मोजे एक खो जाता है तो एक बच जाता है। तो ऐसे आप सभी प्रकार के मोजे का यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है यहाँ पर छाते को लेके। जब भी हम लोग बरसात के मौसम में छाता इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद में क्या करते हैं, इसको ऐसे ही फोल्ड करके कहीं भी टांग देते हैं या रख देते हैं। तो होता क्या, इसमें धूल मिट्टी बैठ जाती है और छाता गंदा हो जाता है। इसके अलावा जब भी ऐसे कहीं भी टांग देते हैं तो छाते में चूहे वगैरह भी इसको कट कर देते हैं। तो आप क्या करें, जब भी छाते को रखें तो इस तरीके से फोल्ड करके इसमें एक मोजे को इस तरीके से अंदर डाल देना है। मोजे के अंदर इसको जब आप ऐसे छाते को रखेंगे तो छाता भी आपका गंदा नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप कहीं जा रहे हैं सफ़र वगैरह में छाता लेके, तो इसको आप पर्स वगैरह में कहीं भी डाल लीजिए, कम जगह में आ जाएगा और छाता भी आपका सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। इसके अलावा आप इसको खूंटी वगैरह में भी टांग देंगे तो छाता आपका बिल्कुल भी गंदा नहीं होने वाला है। अगला तरीका है, यहाँ पर मैंने ली हुई है स्लीपर। जब भी हम लोग सफ़र वगैरह में जाते हैं तो चप्पल वगैरह तो लेके ही जाते हैं। तो क्या करते हैं, जब भी ऐसे बैग में रख लेते हैं पॉलीथीन वगैरह में डाल के तो ये निकल जाती हैं। इसके अलावा जो कपड़े रखे होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो आप क्या करें, जब भी चप्पल वगैरह ले जा रहे हों तो आप इनको इस तरीके से करके और मोजे में डाल लीजिए, तो इसमें बहुत ही आसानी से आ जाएंगी। इसके अलावा जो आप डेली वेयर चप्पल नहीं पहनते हैं, कभी कभार पहनते हैं, उनको भी आप इस तरीके से मोजे में भर के रख सकते हैं। इससे आपकी चप्पल गंदी नहीं होगी और ख़राब भी नहीं होगी। तो अगर चप्पल भारी है तो आप क्या करें, एक एक मोजे में एक चप्पल भर दें, दूसरे में दूसरी चप्पल भर दें, तो ऐसे आसानी से आ जाएगी। अगर इस तरीके की चप्पल है तो आप एक ही मोजे में दोनों को भर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने आसानी से इसमें आ गई। इसके अलावा आप रबड़ को इस तरीके से लगा दीजिए और बैग में आप आराम से पैक करके रख सकते हैं। तो आपको अगर हमारी ये टिप्स पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगली टिप्स है तेल की बोतल को लेके। जब भी हम लोग तेल इस्तेमाल करते हैं तो जब भी इस तरीके से डालते हैं तो ये नीचे की ओर बह के आ जाता है और जहाँ पर भी हम लोग बोतल वगैरह रख देते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह ऑयली ऑयली हो जाती है। इसके अलावा आप क्या करें, जब भी इस तरीके से बोतल से तेल वगैरह निकल रहा है या इसको रख रहे हैं तो आप मोजे को नीचे की ओर इसको पहना दीजिए। इससे क्या होगा, जहाँ पर भी आप बोतल रखेंगे तो जो इसमें तेल गिरेगा वो मोजे में सोख जाएगा और फर्श वगैरह गंदी नहीं होगी। तो इससे आपको स्लिप वगैरह बार बार साफ़ नहीं करनी पड़ेगी। और जब भी मोजा गंदा हो जाए तो इसको आप निकाल के धुल दीजिए, तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रकार की बोतल में इसको डाल सकते हैं जिसमें भी आप तेल या रिफाइन वगैरह रखते हो। तो मोजे को आप इस तरीके से पहना के जब भी ये गंदा हो जाए तो इसको धुल दीजिए, तो इससे आपका काम कम हो जाएगा। इससे स्लिप वगैरह साफ़ नहीं करनी पड़ेगी। अगला टिप्स है यहाँ पर बेकार पड़े हुए बर्तनों को लेके। जब भी इस तरीके से बर्तन बेकार हो जाते हैं तो हम लोग उनको फेंक देते हैं या कबाड़ में कहीं भी डाल देते हैं। तो आप क्या करें, ले लीजिए मोजे और बर्तनों में कुछ इस तरीके से पहना दीजिए। तो होगा कि आपके मोजे भी इस्तेमाल में आ जाएंगे और जो बेकार पड़े हुए गिलास थे वो भी काम में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप बना के इसमें चम्मच रख सकते हैं, छोटे वाले या बड़े वाले कोई भी चम्मच वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें फ्लावर वगैरह भी लगा के अपने घर को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास गिलास है तो उनमें बना सकते हैं, या डिब्बे वगैरह पड़े हो तो उसमें आप मोजा पहना के इस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। अगला तरीका है, यहाँ पर मैंने ली हुई झाड़ू। जब भी इस तरीके की झाड़ू को हम लोग खुला लगाते हैं तो जो इसमें सीकें होती हैं ये हाथ में चुभने लगती हैं। तो आप क्या करें, जब भी इस तरीके की झाड़ू रख रहे हैं और उसका इस्तेमाल करें तो ले लेना है आपको मोजा, और जो इसके ऊपर वाला सिरा है इसमें आपको मोजे को पहना देना है कुछ इस तरीके से। तो मोजा इसमें बहुत ही आसानी से इस तरीके से
अंदर चला जाएगा। इसके बाद में आप ले लीजिए रबड़ या कोई धागे वगैरह की सहायता से इसको नीचे की ओर अच्छे से बांध दीजिए, जिससे कि मोजा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और जब भी आप झाड़ू वगैरह लगाएंगी, जो आपके इसकी जो लकड़ी होती है आग वगैरह में चुभ जाती हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चुभेंगी। तो आपको इस तरीके से इसको सेट कर देना है, जिससे कि मोजा बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है। तो ऐसे भी आप बेकार पड़े हुए मोजे को इस्तेमाल में ला सकती हैं। अगला तरीका है यहाँ पर, जब भी हम लोग कोई गिलास में गर्म चीज़ डाल के पीते हैं, वो भी स्टील के गिलास में, तो होता क्या है, जब ये पकड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म लगता है और हाथों से पकड़ तो हाथ भी जलने लगते हैं। तो आप क्या करें, ले लीजिए इस तरीके के मोजे और मोजे को गिलास में डाल लेना है। इसके बाद में आप चाहें दूध या पानी जो भी गिलास में लिए हो, बिल्कुल भी गर्म नहीं लगेगा। तो अगर बच्चे पी रहे हैं तो बच्चों को भी इस तरीके से आप डाल के दे सकते हैं। अगला तरीका यहाँ पर साबुन को लेके, जब साबुन छोटे छोटे टुकड़ों में बच जाते हैं तो वो इस्तेमाल करते हुए नहीं बनते हैं। तो आप क्या करें, ले लीजिए मोजे और मोजे में आपको साबुन के टुकड़ों को डाल देना है और लगा देनी है आपको गांठ। इसके बाद में आप इसको भिंगा के जब इस्तेमाल करेंगे तो जो भी इसमें साबुन के टुकड़े होंगे बहुत ही अच्छे से निकल के आ जाएंगे और इससे साबुन फिसलेगा भी नहीं, और जो बचा हुआ आपका साबुन था बहुत अच्छे से इस्तेमाल में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये नहाने वाला साबुन है। अगर आपके पास कपड़े धुलने वाला साबुन बचा हुआ है टुकड़ों में, तो उसको भी आप इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो उसको आप टाइल्स वगैरह साफ़ कर सकती हैं, साथ ही सिंक वॉश बेसिन भी उससे क्लीन कर सकती हैं इसी तरीके से मोजे में भर के। अगला तरीका है यहाँ पर, जब भी हम लोग कहीं जाते हैं और इस तरीके के कपड़े पहनते हैं और जब भी इसमें कोई सामान वगैरह रखना होता है तो इसमें जेब वगैरह नहीं होते हैं, तो आप क्या करिए, जब भी प्लाजो या साड़ी वगैरह पहन के जाएं तो उसके अंदर आप इस तरीके से जो भी आपके पास छोटा मोजा हो उसको लगा लीजिए। अगर छोटा मोजा नहीं है तो आप उसको कट करके इस तरीके से आल पेन की सहायता से अच्छे से सेट कर देना है। इसके बाद में आप चाहे इसमें पर्स डाल लीजिए या फिर खुले पैसे वगैरह डाल लीजिए, बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। अगर आप साड़ी पहन रही हैं तो पेटीकोट में भी इसी तरीके से मोजों को सेट कर दीजिए। इसके बाद में आप उसमें पैसे या भी चाबी वगैरह कुछ भी डाल लीजिए, तो इसमें बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरीके से आप जब चाहे निकाल सकती हैं और इसके बाद में आप फिर से इसमें आराम से डाल लीजिए, तो इससे आपकी चाबी पैसे सभी सुरक्षित रहने वाले हैं। अगर आपको हमारी आज की टिप्स पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि और भी लोग इन टिप्स का लाभ उठा सकें। और हमें एक कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी आज की ही टिप्स कैसी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही नए नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय।